अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खबर शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुनकर मुझे जितनी खुशी हुई है, मैं जानती हूँ आप सबको भी उतनी ही खुशी होगी। उन तमाम लोगों को जो कि चाहते हैं कि एक बच्ची जो अपने वालिदैन से बिछड़ चुकी है, एक बच्ची जो दूसरों के बरगलाने में आ चुकी है, एक बच्ची जो अपनी ज़िंदगी को इस हद तक ख़राब कर चुकी है दूसरों के बहकावे में आकर, कि अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो वापस अपने वालिदैन के पास जाए या फिर उसी कुएं में दोबारा से छलांग लगा दे जिस कुएं से उसको निकाल कर उसके वालिदैन लेकर आए हैं और अभी तक केस को यहाँ तक पहुँचाया है। जी, तो मैं बात कर रही हूँ मेहदी काज़मी के केस के हवाले से, मुगविया बच्ची के हवाले से। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद तफसीलात दूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। अच्छा दोस्तों, जब से ये केस चल रहा है उसके बाद जब बच्ची क्या कहते हैं अभी वालिदैन को नहीं मिली थी, बच्ची शेल्टर होम तक नहीं पहुंची थी, तब उस दौरान भी जब से बच्ची वालिदैन से दूर है, कुछ घटिया यूट्यूबर्स ने ये प्रोपेगेंडा किया, ये ख़बरें आम की कि ये अफवाहें फैलाईं कि बच्ची के जो वालिदैन हैं वो बच्ची को मुसलसल धमका रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, उसको हिरासा कर रहे हैं कि जो काम तुमने कर दिया है अब इसके बाद हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और क्या कहते हैं हम तुम्हें पकड़ के ऐसे कर देंगे, तुम्हारे शौहर को कत्ल कर देंगे। इस तरह की खबरें हम माजी में काफ़ी ज़्यादा सुनते रहे हैं। उसके बाद जब बच्ची शेल्टर होम में आ गई तो उसके बाद भी इन लोगों ने ये अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आए और इसी तरह की अफवाहें फैलाते रहे कि शेल्टर होम में बच्ची के वालिद का बच्ची के साथ राब्ता है। न सिर्फ उसके साथ राब्ता है, फ़ोन पर वो उससे डेली बात करते हैं, उसके अलावा उस बच्ची के वालिद ने, मेहदी काज़मी ने, दुआ ज़हरा से मुलाकात भी की है शेल्टर होम में जाकर, और उसको वहाँ पर भी धमकाया है कि अब तुम जो है वापसी के लिए घर की तैयारी करो और अगर तुम घर नहीं आई तो फिर हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, ये वो। ये तमाम खबरें झूठी हैं, ये हम सब जानते हैं, ये इनका फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। बच्ची से अभी तक वालिदैन की कोई मुलाकात नहीं हुई है जिसे बाकायदा तौर पर मुलाकात कहा जाए, ना ही कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, क्योंकि बच्ची के वालिदैन ने ख़ुद भी ये कोशिश नहीं की है। वो बाकायदा तौर पे अदालत के अहकामात को फ़ॉलो कर रहे थे, अभी तक वो अदालत के अहकामात को फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक अच्छी खबर सामने आई है वो ये खबर है कि मेहदी काज़मी साहब ने दुआ ज़हरा से मिलने के लिए बाकायदा तौर पे अदालत में दरख्वास्त दे दी है। जी हाँ, मेहदी काज़मी साहब ने अपनी बेटी से मिलने के लिए अदालत में बाकायदा तौर पे दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसका जो नतीजा होगा वो हम लोगों को 5 अक्टूबर को पता चलेगा कि अदालत उस बारे में क्या फ़ैसला सुनाती है, उनको मिलने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। वैसे तो ये शदीद अफसोस का मकाम है कि दुनिया के किसी भी कानून में, दुनिया के किसी भी लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वालिदैन को बच्ची से मिलने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि वालिदैन ही बच्ची के लिए ख़तरा हो, वालिदैन से बच्ची को जान का ख़तरा हो, इसमें किसी भी किस्म की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वालिदैन हमेशा बच्चों के लिए भलाई में होते हैं, वालिदैन हमेशा बच्चों का बेहतर ही सोचते हैं, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के लिए जानलेवा साबित नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी चूँकि अदालती अहकामात को हमें फ़ॉलो करना पड़ता है और कोई भी बच्चे जो अपने वालिदैन से मुतनफ़र हो के इस किस्म के कदम उठा लेते हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए अदालत को भी ऐसा करना पड़ता है कि जब तक बच्चे की अपनी ख्वाहिश ना हो तो वो ये हुक्म नहीं दे सकते कि वालिदैन बच्चे से मिल सकें। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि मेहदी काज़मी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपनी बेटी से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि दुआ ज़हरा पिछले 1-2 हफ़्ते से बाज़ाब्ता तौर पे ये चाहती है कि उसका उसके वालिदैन के साथ राब्ता हो। ना सिर्फ उसका उसके वालिदैन के साथ राब्ता हो, बल्कि अब ये सुनने में आ रहा है कि बच्ची अपने घर भी जाना चाहती है। वो चाह रही है कुछ इस किस्म के सिम्टम्स बने कि जिसकी वजह से वो बच्ची अपने घर जा सके। उसी को देखते हुए और उसी को सुनते हुए मेहदी काज़मी साहब ने ये हिम्मत दिखाई और उनके अंदर ये हौसला पैदा हुआ कि उन्होंने बच्ची से मिलने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी। ये भी आप लोग अपने जहन में रखिएगा कि ज़हीर साहब ने पहले से ही अपनी, जिसे वो मुबैना बीवी कहते हैं, दुआ ज़हरा, उसके लिए दरख्वास्त दे रखी है कि मुझे मेरी बीवी से मुलाकात करवाई जाए, कमरा अदालत में या अदालत के बाहर या शेल्टर होम में, कहीं भी मुझे मेरी बीवी से मिलने दिया जाए, जिसके बारे में अभी तक अदालत की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है, अदालत ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी है। लेकिन ये एक वालिद की दरख्वास्त है अपनी बेटी से मिलने के लिए। हो सकता है अदालत दुआ ज़हरा से भी इस बारे में बात करे, और अगर दुआ ज़हरा की इस बात में हामी भरेगी कि वो भी अपने वालिदैन से मिलना चाहती है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाप की अपनी बेटी से, वालिदैन की अपनी मुगविया बच्ची के साथ मुलाकात हो सकेगी। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जब, ज़ाहिरी बात है, बच्ची
والدین سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کا اگلا سٹیپ یہی ہوگا کہ وہ اپنے گھر جانے کے لیے بات کرے گی، اپنے گھر جائے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم سب کی دعائیں مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے ہی یہ خبر عام ہوگی کہ مہدی کاظمی صاحب نے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے درخواست دے دی ہے، تو پھر یہ تمام جتنے بھی جھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو کہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ یہ والدین اپنی بچی کے خلاف ہیں، یہ والدین اپنی بچی کے لیے خطرناک ہیں، یہ اپنی بچی کا بھلا نہیں سوچ رہے ہیں، انہوں نے فوراً ہی دوسری افواہیں پھیلانا شروع کر دینی ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے بچی کی ملاقات اپنے والد سے نہ ہو پائے۔ اللہ کرے کہ ان کو ہر بار منہ کی کھانی پڑے اور یہ اپنے اس پروپیگنڈے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہم سے جتنی کوشش ہوگی، ہم ویڈیوز کے تھرو، اپنی آواز اٹھانے کے تھرو یہ کوشش کریں گے کہ مہدی کاظمی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کم از کم ایک تفصیلی ملاقات ضرور ہو، جس میں باپ بیٹی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا موقف سن سکیں، ایک دوسرے سے دکھ سکھ کہہ سکیں، اور بچی وہ فیصلہ کرے جو فیصلہ اس کو کرنا چاہیے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔